Hello everyone, welcome to my channel Biology Funda, and in today's video I am going to discuss about chapter wise weightage for physics regarding NEET. कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स कैरी करता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उस चैप्टर से पूछे जाते हैं और वो चैप्टर कितना वेटेज रखता है ओके नीट एग्जाम के लिए। और मैं एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ कि एनटीए ने अपना अनाउंसमेंट कर दिया है नीट के सिलेबस को लेकर, जिसमें कि ये अनाउंसमेंट की गई है कि जो 30% रिड्यूस हुआ है सीबीएसई बोर्ड के थ्रू वो टॉपिक भी आएगा नीट एग्जाम में। इट मीन्स कि नीट एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर करेंगे वो पूरा टॉपिक को कवर करेंगे। तो ये अनाउंसमेंट हो चुका है और उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डाल दिया है सिलेबस। अगर आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हैं उसको ऑफिशियल वेबसाइट से, जो एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप लोग वो सिलेबस निकाल सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इफ यू टॉक अबाउट द chapter wise weightage for physics, then the first chapter is kinematics. If you talk about kinematics, तो इसमें वो चीज़ पढ़ना होता है लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सारी चीज़ हम लोगों को पढ़ना है और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 आते हैं। ओके, देन सेकेंड इज लॉज ऑफ मोशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3। जनरली न्यूटन्स लॉ का पोर्शन कवर करता है ये सारा। फ्रिक्शन, ये कितने 2 बॉक्स 3 बॉक्स रख देते हैं, फिर बताया जाता है कि कौन सा बॉक्स उसमें से शिफ्ट होगा, क्या फ्रिक्शन लगेगा। ओके, वो चीज़ इसमें आता है लॉज ऑफ मोशन में, जिसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन रोटेशनल मोशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 1। ग्रेविटेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2। सेंटर ऑफ मास, नंबर ऑफ क्वेश्चन 1। ऑस्किलेशन 1। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3। ये सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड टॉपिक है, उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या 2 या 3 क्वेश्चन। ओके, तो ये कुछ 11 के चैप्टर हैं। अगर आप लोग जो चैप्टर आप लोगों को लगता है कि हाँ मुझसे कवर होगा, वो चैप्टर को उठाइए फिजिक्स पोर्शन से, और ये नहीं कि एक ही चैप्टर को लेकर बैठे और उसको बना रहे हैं और वो उनसे बन नहीं रहा है। लाइक मैंने लॉज ऑफ मोशन को स्किप किया था, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट मुझे न्यूटन्स लॉ में बहुत कन्फ्यूजन होता था, तो मैंने इस चैप्टर को स्किप कर दिया था। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 8, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये आई थिंक चैप्टर 12 क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन 1। जनरली इसमें डायमेंशन पूछा जाता है या यूनिट्स पूछा जाता है। देन फ्लूइड मैकेनिक्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2। बहुत ही इजी यूनिट है फ्लूइड मैकेनिक्स। मैंने इस चैप्टर को कवर किया था अपने नीट एग्जाम के लिए, ये पोर्शन, क्योंकि ये ईजी भी है और समझने में भी ईजी हो जाता है। कुछ फॉर्मूलाज है वो बस याद करना होता है, उसके थ्रू ही क्वेश्चन बन जाते हैं। देन वेव थ्योरी भी बोलते हैं, और उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन 2। वर्क, पावर एंड एनर्जी, क्लास 11 का चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 2। देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 1। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर 2। थर्मोडायनेमिक्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ फिजिक्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन भी है, अच्छा चैप्टर है और समझने में भी बहुत अच्छा है और ईजी होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, अगर आपको समझ में आ जाए तो। थर्मोडायनेमिक्स, ओके, तो मैंने ये पोर्शन कवर किया था इसमें से, और मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स कवर किया था और वेव थ्योरी कवर किया था। तो ये मेरा था कि हाँ मैंने कौन कौन से चैप्टर्स उठाए थे। मैंने 11 के चैप्टर्स बहुत कम पढ़े थे, उसके कंपैरिजन मैंने 12th वाले पोर्शन से जितने भी चैप्टर्स थे, क्योंकि मेरा 12th ज़्यादा अच्छे से पढ़ा हुआ था, तो मैंने वो वाले पोर्शन को कवर किया था। ओके, सो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स, ये आई थिंक ये चैप्टर 11 क्लास 11 से बिलोंग करता है। नाउ लेट्स सी अनदर चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 15, दैट इज मैग्नेटिज्म, क्लास 12 का है ये, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3। वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिज्म में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जिसका मैग्नेटिज्म बहुत अच्छे से क्लियर है, लाइक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी इसी टॉपिक में आ जाता है, तो वो बहुत ईजिली बना सकते हैं। ओके, लेकिन हाँ बहुत कन्फ्यूजन और ट्विस्टेड क्वेश्चन भी रहते हैं मैग्नेटिज्म से। देन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ क्वेश्चन 1। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नंबर ऑफ क्वेश्चन 1। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्लास 12 का अगेन, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैपेसिटर, अगर बहुत सारे कैपेसिटर दिया हुआ है, उसमें प्लेट लगे हुए हैं, तो आपको बताना है क्या कैपेसिटेंस होगा, ये सब निकालना रहता है, तो बहुत ईजी हो जाता है अगर फॉर्मूला याद है और समझा हुआ है तो। देन अल्टरनेटिंग करंट टॉपिक आता है, AC एंड DC, तो उस टॉपिक में से एक क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने के लिए। देन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3, बहुत वेटेज लेकर चलता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब कि ये ऐसा पोर्शन है जो मुझे लगता है कि हाँ बायोलॉजी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये पोर्शन कवर करना चाहिए, ये चैप्टर, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा समझने में भी ईजी है।
रे ऑप्टिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन 3, वेव ऑप्टिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन 2। इट मीन्स कि अगर आप रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को कंबाइंडली पढ़ते हैं, एक साथ यूनिट दोनों लेकर चलते हैं, तो आप इजिली 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देन डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड एटम्स एंड न्यूक्लियाई, मैंने इसमें 2 चैप्टर को कंबाइन कर दिया, दैट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर एक है यूनिट और एक एटम्स एंड न्यूक्लियाई यूनिट है। ओके, इन दोनों को कंबाइन करके नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 आते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। एटम्स एंड न्यूक्लियाई भी बहुत ईजी चैप्टर और डुअल नेचर ऑफ मैटर भी बहुत ईजी चैप्टर है। एंड द लास्ट वन इज सेमीकंडक्टर, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 to 3 देखने के लिए मिल जाते हैं। जनरली 3 आते हैं या फिर 2 मिल जाते हैं मैक्सिमम। अब अगर हम बात करते हैं इसमें से आपको कौन सा चैप्टर को कवर करना चाहिए, देन मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने प्रिपेयर किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने किया था चैप्टर नंबर 18, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस, देन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दिस वन, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। मैंने ये दोनों यूनिट को एक साथ लेकर, मैं अपने टाइम पे ये दोनों यूनिट को एक साथ पढ़ी थी। ओके, क्योंकि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स साथ में पढ़ने में इजी होता है और समझना भी बहुत इजी है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जो बायोलॉजी के हैं, जो नीट के लिए प्रिपरेशन करें, फिजिक्स को अगर स्टार्ट करना है तो वो इस चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। ओके, देन डुअल नेचर ऑफ मैटर भी मैंने पढ़ा था, इस पोर्शन को मैंने कवर किया था, और मैंने सेमी कंडक्टर के पोर्शन को कवर किया था। ओके, तो ये कुछ पोर्शन है जो मैंने अपने एग्जाम में कवर किया था। बाकी 11th के चैप्टर में मैंने बहुत रेयर कुछ यूनिट्स किए थे, लाइक वेव थ्योरी वाली यूनिट की थी, फ्लूइड मैकेनिक्स किया था, थर्मोडायनामिक्स किया था, तो ये 2-3 यूनिट मैंने उधर से लिया था, और बाकी सारा मैंने 12th क्लास के चैप्टर को कवर किया था। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर वाइज वेटेज, कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स कैरी करता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं नीट एग्जाम के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स, और अगला वीडियो मैं जो डालूंगी वो डेफिनेटली केमिस्ट्री के लिए मैं बना दूंगी, उसमें कितने चैप्टर वाइज क्या वेटेज होता है वो उसमें देख लेंगे हम लोग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच, and if you like the video then please hit the like button and subscribe the channel. Thank you.